हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है टू वी वर्ब्स में। ये टू वी वर्ब्स जो पूरे वर्ब्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपको टू वी वर्ब के यूजेस किस तरह से करना है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो। ओके, तो हालांकि ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि अक्सर आप लोगों को टू वी वर्ब से रिलेटेड काफ़ी सारी कंफ्यूजन होती है। तो ये सारी जो कंफ्यूजन है उसका एक सुपर डोज लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा और जो भी डाउट्स रहे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको टू वी वर्ब से रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए विदाउट बीइंग लेट लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टू वी वर्ब्स की फॉर्म्स को लेकर जो अक्सर कंफ्यूज करती है। तो टू वी वर्ब्स के बहुत सारे रूप होते हैं, राइट, फॉर्म्स। तो क्या क्या फॉर्म्स होते हैं पहले वो जान लेंगे। सबसे पहला बेस फॉर्म बी है, ठीक है। बी एक खुद का एक बेस फॉर्म है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस से अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही टू बी वर्ब्स बन जाती है एम, इज़, आर। यस, टू बी वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम, इज़, आर की तरह बन जाती है। सिंपल पास्ट में वॉज और वर बन जाती है, ठीक है। टू वी वर्ब्स इसके अलग अलग रूप है, बस इतना है आपको समझना कि कब कैसे बदलना है वो आप वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज, वर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम, इज़, आर, ओके। देन फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी, ठीक है। तो ये है टेंस के लेकर। अब अगर बताना है कि ये चीज़ें कंटिन्यूअस फॉर्म में हैं तो बी हो जाती है बीइंग, ठीक है। और उसके बाद परफेक्ट टेंस अगर हुआ तो बीइंग, ठीक है। जैसे हर वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उस तरह बी के भी इतने सारे फॉर्म्स हैं जो आपको समझने होंगे, ठीक है। ये बी का अलग अलग रूप अलग अलग सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब है बी का बेस फॉर्म, जैसे बी क्वाइट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। दिस कैन बी डन, ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में बी का यूज़ करते हैं। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम, इज़, आर कब कब यूज़ करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ होता है और आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया, मैं एक स्टूडेंट हूँ। यू, वी एंड दे के साथ आपको आर का यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म पे हैं और कोई भी ऐसी नाउन जो प्लूरल फॉर्म पे हो उसके साथ आपको आर का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यू, वी, दे आर स्टूडेंट्स। ही, शी, इट किसी एक सिंगुलर वस्तु की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है और सिंगुलर प्रोनाउंस है तो आपको इज़ का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, इज़, हेयर, ठीक है। और एम के साथ हमेशा आई का ही यूज़ होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल पास्ट वॉज एंड वोर, ओके। वॉज एंड वोर का यूज़ करते हैं। यू, वी, दे ये सारे प्लूरल फॉर्म हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स है और आपको प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ड का यूज़ करना है। यस, आपको इसमें प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान दीजिए कि आप वेर नहीं बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, ठीक है। यू, वी, दे, वर, लेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज, आई के साथ आपको वॉज का ही यूज़ करना है। आई वॉज लेट, मैं लेट था। ही, शी, इट वॉज लेट, ही, शी, इट के साथ भी आपको वॉज का ही यूज़ करना है। मतलब किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज का यूज़ करना है, टॉकिंग अबाउट एनी सिंपल पास्ट टेंस, ओके। नेक्स्ट देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं, ओके। नाउ आई एंड वी के साथ ही आप विल बी और शैल बी का यूज़ करिएगा।
ओके। विल बी एंड शैल बी इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर आई एंड बी प्रोनाउंस, ओके। इसके अलावा आप कहीं भी शैल बी का यूज़ नहीं कीजिए। आप विल बी हर प्रोनाउंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, बस शैल बी सिर्फ आई और वी के साथ ही करते हैं। जैसे आई एंड और वी, विल बी और शैल बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट यू या वी, ठीक है, विल बी, यू या वी विल बी देयर। बाकी के लिए भी वैसा ही है, ही, शी, इट विल बी देयर, ओके। नेक्स्ट देखिए, बीइंग कंटिन्यूअस फॉर्म पे यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना हो चीज़ें कंटिन्यूअस में है, एक्शन इज़ कंटिन्यूइंग। जैसे ही इज़ बीइंग केयरलेस, वो केयरलेस हो रहा है, वो रूड हो रहा है। इस तरह की जब हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हो, तो उस केसेस में आप बीइंग का यूज़ करेंगे। बीइंग का यूज़ हमेशा जो है मेन वर्ब्स नहीं, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह ही यूज़ होता है। इसके बारे में आप डिटेल में समझेंगे जब आप मेरे वीडियो को एंड तक से देखेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बीइंग का यूज़ कब करना है, ठीक है। तो याद रखिए कि बीइंग हमें ये बताती है कि चीज़ें कंटिन्यूअस में हैं। दे वेर बीइंग पेड, उन्हें पेड किए जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीन, बीन का मतलब होता है एक्शन व्हेन एक्शन इज़ कंप्लीटेड, जब कोई भी एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। आई हैव बीन टू लंदन देयर ट्वाइस, मैं लंदन जा चुका हूँ 2 बार, ठीक है। इसकी मतलब ये है। अ सॉन्ग हैड बीन संग, गाने गाए गए थे। तो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इस चीज़ को बताने के लिए हम बीन का यूज़ करते हैं, ओके। बीन भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये से आप मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अब हम समझेंगे कि ये मेन और ऑक्सिलरी क्या होता है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट समझिएगा, टू वी वर्ब्स के 2 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द मेन वर्ब एंड सेकेंड इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब। ये मेन वर्ब होता क्या है? मेन वर्ब है इज़ अ लिंकिंग वर्ब विच कनेक्ट द सब्जेक्ट्स विद द अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट। मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को बाकी सारी इंफॉर्मेशंस के साथ जोड़ती है। मतलब सिंपल है कि मेन वर्ब कभी भी ये नहीं बताती कि आपका सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, इंस्टेड आपका सब्जेक्ट किस स्टेट पे है, किस कंडीशंस पे है, ये बताता है, ठीक है। ये एक लिंकिंग वर्ब है, इसे कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं, ओके। टू वी वर्ब हैज़ मैनी डिफरेंट मीनिंग। टू वी वर्ब अगर मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, अगर वो सब्जेक्ट को बाकी सारे इंफॉर्मेशंस के साथ जोड़ रही है वो वर्ब, तो वो ज़रूर एक्शन नहीं बताती। वो क्या क्या बताती है? वो एग्जिस्ट, हैपन, लोकेटेड, आइडेंटिटी, क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स के बारे में बताती है। मतलब सब्जेक्ट किस जगह पर है, किस स्थिति के बारे में बता रहे हैं, किस लोकेशन में है, क्या हुआ है, क्या आइडेंटिटी है, क्या क्वालिटी है, इसके बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो हम टू बी वर्ब को एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। इट डजंट शो एक्शंस, ओके। नाउ इट शोज़ स्टेट और अ कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की कंडीशन और स्टेट्स को ही बताती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, टू बी वर्ब्स के फॉर्म्स जो मेन वर्ब की तरह वर्क करती है वो क्या क्या है? एम, इज़, आर, वॉज, वर, विल बी, इतना ही। मतलब बी का बेस फॉर्म, बीइंग एंड बीन, ये आप हटा दीजिए मेन वर्ब से, ठीक है। तो मेन वर्ब में सिर्फ इतने ही सारे फॉर्म्स ही आते हैं, एम, इज़, आर, वॉज, वर और विल बी। इनका ही यूज़ आप मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, एज अ लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। बाकी के जो 3 बचे फॉर्म्स है, डैट इज़ बी, बीइंग और बीन, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं आती, ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह यूज़ होती है। हालांकि ये सारे वर्ब्स भी एम, इज़, आर, वॉज, वर, विल भी
भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ करना मिलेगा आपको। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज़ होते हैं, बट ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। बट ये जो रेस्ट बी, बीइंग एंड मीन है, ये आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स में ही यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब एक्ट एज एन हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को हेल्प करती है जोड़कर ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट क्या स्टेट में है। ठीक है, तो ये एक तरह से मेन वर्ब्स को हेल्प करता है ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रही है, क्या स्टेट कर रही है। ओके, क्लियर? अब देखिए, इसमें ऑल द फॉर्म्स आर ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बोला कि टू वी वर्ब्स के सारे फॉर्म्स ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। ओके, और ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कहाँ की जाती है? सबसे पहला टेंस पे। टेंस के सारे फॉर्म्स में आपको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना होता है। वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, नाउ मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स के ऊपर भी आप यूज़ करते हैं। तो ये आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मेन वर्ब को हम एम, इज़, आर, वॉज, वर एंड विल बी, यही फॉर्म्स के साथ हम मेन वर्ब्स का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। तो सब्जेक्ट और क्या हमने सीखा कि मेन वर्ब्स जो है वो कभी भी एक्शंस नहीं बताती, स्टेट या कंडीशंस बताती है सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और ये सब्जेक्ट और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ सब्जेक्ट को जोड़ती है। ओके, एज अ लिंकिंग वर्ब। वो देखिए आप सेंटेंस, अब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे तो आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, ये सारी चीज़ें की एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। सब्जेक्ट वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेजेस, या सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन्स प्लस प्रेपोजिशन फ्रेजेस, ये सारे फॉर्म्स में आप मेन वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है देयर इज़ एन एप्पल इनसाइड द बॉक्स। यहाँ क्या बता रही है? यहाँ आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? एप्पल है। एप्पल की लोकेशंस बताई जा रही है कि एप्पल कहाँ है? बॉक्स के अंदर। तो एप्पल है बॉक्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर इज़ वर्ब जो है आपका टू वी वर्ब इज़, ये आपको सब्जेक्ट का जो है बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ रही है और बता रही है कि सब्जेक्ट किस लोकेशंस में है। ठीक है, उसी तरह से आप बाकी के एग्जांपल भी देख लीजिए। दे आर माय स्टूडेंट्स, तो क्या आपको लगता है कि ये आर कोई एक्शन है? नो, इट शोज स्टेट्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 7 days इन अ वीक। ठीक है, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो यह भी देख रहे हैं आप कि यहाँ एक्शन नहीं बल्कि स्टेट बता रही है। नेक्स्ट, शी वॉज लेट, वो लेट थी यस्टरडे। द पार्टी इज़ टुनाइट, पार्टी आज है। आई विल बी देयर एट 10 AM, मैं कल 10 बजे सुबह होऊंगा वहाँ। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। दे वर माई ब्रदर्स, वह मेरे भाई थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये सारी सेंटेंसेस, सारी वर्ब्स, टू वी वर्ब्स, ये एक्शन नहीं बता रही बल्कि ये स्टेट या कंडीशंस बता रही है सब्जेक्ट की, और ये सब्जेक्ट को बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस के साथ जोड़ रही है। ठीक है, देखिए ये सब्जेक्ट है और ये इसका इन्फॉर्मेशंस, और ये आपको एक लिंक कर रही है, दोनों चीज़ों को जोड़ रही है। ठीक है, तो आप बाकी सारी चीज़ों को, एग्जांपल्स को भी आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये मेन वर्ब जो है जोड़ने का काम करती है, लिंकिंग वर्ब से। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आपको बनाना रहता है तो एज अ मेन वर्ब, तो आप टू वी वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे देखिए, यहाँ सबसे पहले देखिए एक सेंटेंस है, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो आप इसका क्वेश्चन फॉर्म कैसे करेंगे? इज़ शी ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर है? तो आप देख रहे हैं यहाँ कि जो टू वी वर्ब्स है वो सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि वो एक मेन वर्ब्स है और वर्ब्स को हमेशा पहले रखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ओके, तो पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट देखिए,
आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो इसकी क्वेश्चन फॉर्म कैसे होगी, वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ आप किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं कि आप किधर से हो, तो यहाँ पर कैसे होगा, जगह के लिए वेयर, आर, ठीक है, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट है यू, यू के साथ तो आप आर ही लगाएंगे, तुम कहाँ से हो, राइट, तुम के साथ आर ही लगाएंगे, इसलिए हमने आर को पहले किया, फिर सब्जेक्ट किया और फिर फ्रॉम किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये सेंटेंस, शी वॉक्स हेयर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह तो एक्शन है, यहाँ तो टू वी वर्ब का यूज़ ही नहीं हुआ है। यस, तो टू वी वर्ब का यूज़ जब ना हो और एक्शन वर्ब्स हो तो क्या करेंगे, डू या डज का यूज़ करेंगे फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस और डिड का यूज़ करेंगे फॉर पास्ट टेंस, राइट। तो इस तरह से आपको करना है। तो देखिए इसकी क्या होगी, वेयर डज शी वॉक, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वेयर डज थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई टू वी वर्ब है ही नहीं, तो हमें डज से किया, क्योंकि यहाँ पर शी है और हमारा वर्ब्स में एस लगा हुआ है, इसलिए आपको डू के साथ ही एस लगा देना है, दोबारा से वॉक के साथ आपको एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, वर्ब्स को पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है और फिर बाकी सारे वर्ब्स या बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस। शी इज़ हेयर, वो यहाँ है, तो अब आप कैसे करेंगे, इज शी हेयर, क्या वो यहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि हाँ इज़ जो है वो टू वी वर्ब है और आपने वर्ब्स को पहले रखा है, फिर सब्जेक्ट रखा और फिर जो है बाकी के सारे इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। होप आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि आपको टू वी वर्ब्स का यूज़ कैसे करना है और क्या ध्यान में रखना है कि एक्शन हुआ तो आपको डू, डज या डिड से करना है क्वेश्चन फॉर्म। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में जब नॉट, नेवर, नथिंग ये सारे नेगेटिव वर्ड्स जब आ जाती हैं तो आपको नेगेटिव सेंटेंस कहना होता है, राइट। तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाती है, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, टू वी वर्ब्स का यूज़ कब कैसे करेंगे, वर्ब्स के बाद, राइट। शी इज़ नॉट हेयर, शी इज़ हेयर, शी इज़ नॉट हेयर, तो नॉट लगाया आपने, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मेन वर्ब्स जो है उसके तुरंत बाद ही आपको नॉट का यूज़ करना है। देयर इज़ नथिंग टू इट, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने नथिंग का यूज़ किया है नेगेटिव वर्ड के लिए और आपने देखा कि इज़ के बाद मैंने लगाया है, ठीक है। दे आर नॉट हेयर, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। दे वर नॉट इन द पार्क, तो आप देख सकते, दे वर नॉट इन द पार्क, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, दे आर नॉट हेयर, देयर इज़ नथिंग टू इट एंड शी इज़ नॉट हेयर। ये सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि टू वी वर्ब्स के तुरंत बाद ही हमने नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया है, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान थोड़ा देना है। अब नेक्स्ट देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम मेन वर्ब तो समझ गए, अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब का पहला यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें एम, इज़, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी से शुरू करते हैं, क्योंकि हम एम, इज़, आर का यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ठीक है, और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखिए, शी इज़ कुकिंग फूड, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दो वर्ब है, एक मेन है और एक हेल्पिंग वर्ब है। तो आपका जो ये वाला इज़ है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और आपका मेन वर्ब क्या है, कुकिंग, ओके। तो ये आपका मेन वर्ब है क्योंकि उसका वो खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग फूड, तो उसका मेन काम क्या है, खाना बनाना। बट उससे शी कुकिंग फूड अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या ये सेंस बनेगी, नहीं। तो हमने इज़ लगाया, टू वी वर्ब का यूज़ किया और इज़ इसलिए लगाया, हम आर और एम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट थी, इज़ थी। अगर प्लूरल फॉर्म होती, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होती तो हम उसके लिए आर लगाते, या आई होती तो मैं एम लगाती, ठीक है। इसके लिए इज़ लगाया। तो यहाँ देखा आपने कि मेन वर्ब को हेल्प करता है ये ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, टू बी के जो फॉर्म होते हैं वो एक तरह से मेन वर्ब को, मेन वर्ब यहाँ एक्शन वर्ब की बात कर रही हूँ, एक्शन वर्ब को हेल्प करती है सेंटेंस में एक सेंस लाने, मीनिंग लाने के लिए, ठीक है।
तो ये आपको क्लियर हुआ होगा होप। तो अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, दे आर वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक है, दे के साथ तो हम आर ही लगाते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। सैम इज़ डांसिंग, सैम डांस कर रही है। अब नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर का यूज़ करते हैं विद वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर के लिए वॉज एंड प्लूरल के लिए वर। देखिए, रोहन वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही हर्ड अ नॉइज़। रोहन बुक पढ़ रहा था तभी एक नॉइज़ सुना उसने। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी वर प्लेइंग वाइल दे वर सिटिंग। तो हम खेल रहे थे, वह बैठे थे। तो इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन है उसमें हमने देखा कि यहाँ वही हो रही है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, यहाँ टू वी वर्ब्स के साथ हम वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं और दे की वजह से हम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि रोहन जब था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, हमने यूज का यूज़ किया और वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ किया। ठीक है, फॉर टॉकिंग अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में चीज़ें चल रही थी उसके लिए। अब देखिए फ्यूचर में चीज़ें चलेगी, इसके लिए हमें विल बी या शैल बी का यूज़ करना है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, दे विल बी कमिंग टुमारो, शी विल बी वॉकिंग एट 10 AM। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे जो वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, मेन वर्ब को मदद कर रही है सेंटेंस में एक मीनिंग लाने के लिए। ये बता रही है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रही है, क्या स्टेट में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं। नेक्स्ट देखिए, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं टू बी फॉर्म को। अब टू बी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं तो इसमें हम क्या चीज़ लगाते हैं, बीन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हैव, यहाँ पर दो तरह के जो है हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, हैव, हैज़, हैड। ठीक है, उसके बाद आपको अगर हैव हैज़ है तो ये प्रेजेंट के लिए होगा। ठीक है, हैड है तो ये पास्ट के लिए होगा और विल हैव है तो ये फ्यूचर के लिए। ठीक है, या विल हैज़, ये सारे फ्यूचर के लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या हो गई, बीन। बीन हमारा टू बी वर्ब है। ठीक है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेंटेंस, सबसे पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब चीज़ें प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चीज़ों के बारे में बात करें कि चीज़ें कब से चल रही है अभी तक, मतलब पास्ट में शुरू हुई थी और प्रेजेंट में भी वो चल रही है, इस बारे में बताने के लिए हम दो तरह के हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हैव हैज़ जो है वो भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है। ये टू बी हेल्पिंग वर्ब है और ये टू हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने दो हेल्पिंग वर्ब के यूज़ किए और साथ में आप वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा मेन वर्ब है। तो ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, ये बताने के लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ हमने भी देखा कि टू वर्ब के साथ, टू हैव के साथ टू बी का भी यूज़ कर रहे हैं। टू बी वाला कौन सा फॉर्म, बीन फॉर्म। बीन फॉर्म का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब परफेक्ट टेंस के लिए हम बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, वी हैव बिन सिंगिंग फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से गा रहे थे। शी हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से काम कर रही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेम केस, पास्ट में चीज़ें शुरू हुई थी और पास्ट में चल रही थी, इसको बताना है। दो तरह के हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। पहला हेल्पिंग वर्ब टू हैव से है, ठीक है, हैड वाला। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो टू हैव का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, हैड वाला, और टू बी का बीन वाला। ठीक है, और फिर वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए, दे हैड बिन डांसिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से डांस कर रहे थे। आई हैड बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा था। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मतलब फ्यूचर में चीज़ें शुरू होके कंटिन्यूइंग रहेगी, उसके लिए बताने के लिए विल हैव या विल हैज़ का यूज़ करना है, साथ में बिन और फिर वर्ब प्लस आईएनजी। शी विल हैव बिन वर्किंग फॉर 2 years। वो 2 साल तक काम करेगी। आई विल
हैव बीन एंजॉइंग हॉलीडेज़, मैं हॉलीडे एंजॉय कर रही होंगी, राइट। फ्यूचर में चीज़ें कंटिन्यूस होंगी। नेक्स्ट, अब हम ऑक्सिलरी वर्ब को पैसिव वॉइस के रूप में देखेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस सिंपल है, एक्टिव वॉइस इज सिंपल लाइक अ सेंटेंस। और जब हमें चीज़ें ये बतानी हो कि इसके द्वारा ये काम की गई थी, मैं ये काम कर रही हूँ, ये काम मेरे द्वारा की जा रही है, ये बताना है, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि पैसिव वॉइस में कभी कभी हम ये करते हैं कि ये नहीं बोलते कि मेरे द्वारा ये काम की जा रही है, ये बताते हैं कि ये काम की जा रही है, ये बताना है। मतलब कार्य पे इम्पोर्टेंस देना, सब्जेक्ट पढ़ने की कौन कर रहा है, बल्कि हमें ये ध्यान देना है कि क्या की जा रही है, इस पर इम्पोर्टेंस देकर हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, एम, इज़, आर, वॉज, वर, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसे सिंपल टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस की बात कर रही हूँ। इज़, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कंटिन्यूस फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैव, हैज़, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आपको टू वी वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये वाले में हमने टू वी वर्ब का यूज़ किया, यहाँ हमने क्या क्या यूज़ किया, ये सारी टू वी वर्ब्स है, ठीक है। तो ये तो सारे होंगे ही, साथ में ये एडिशनल है और साथ में ये, ठीक है। तो हैव, हैज़ तो प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, फिर बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। सेंटेंस देखिए, एक्टिव वॉइस में कैसे है, आई गेव अ बुक, मैंने बुक दिए। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ बुक वॉज गिवन बाय मी, मतलब ये किताब मेरे द्वारा दी गई है। तो ये बुक दी गई है ये बताना है, तो इसके लिए हमने अ बुक को पहले रखा। फिर आपका जो वर्ब है वो क्या है, गेव है। तो गेव है, ये क्या है, पास्ट टेंस में है, तो आप सिंपल पास्ट टेंस वाले फॉर्म को देखिए। यहाँ देखिए, सिंपल पास्ट टेंस है तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हमने वॉज का यूज़ किया, ओके। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया, तो यहाँ आपका गेव है, तो वो गेव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन, तो हमने गिवन का यूज़ किया। फिर आई, बाय मी, तो आई अब हो जाएगा बाय मी, मेरे द्वारा, क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो आप बाय आई नहीं बोल सकते, बाय मी बोलेंगे, ठीक है। सिंपल टेक्निक है, सिंपल चीज़ें हैं, आपको सिर्फ ये बताना है मुझे कि टू वी वर्ब्स आप किधर किधर आप यूज़ करते हो, मैं ये बताना चाह रही हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। टू वी वर्ब्स को हम एज अ ऑक्सिलरी वर्ब में हर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, एक्टिव वॉइस में द कंस्ट्रक्टर हैज़ बिल्ड द रोड, कंस्ट्रक्टर ने रोड बनाई है, ठीक है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, द रोड हैज़ बिन बिल्ड। अब इसे कंस्ट्रक्टर में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि रोड कंस्ट्रक्टर की ही अंडर पे बनता है, राइट। तो आपको सिर्फ बताना है कि रोड बनाई गई है, तो रोड हैज़ बिन बिल्ड। अब देखिए टेक्निक्स, तो द रोड जो है, द रोड को हमने पहले रखा कि क्या चीज़ें बनाई जा रही है, द रोड को पहले रखा, फिर हमने हैज़ रखा, ओके। ये परफेक्ट टेंस वाली सेंटेंस है, ठीक है, चीज़ें हो चुकी है, ख़त्म हुई है, अभी ख़त्म हुई है, परफेक्ट टेंस वाली सेंटेंस है। तो द रोड, देन हैव, हैज़, क्योंकि ये प्रेजेंट में हो रहा है तो हम हैव, हैज़ से कोई एक चुनना है, क्योंकि ये द रोड है, ठीक है, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद बिन का यूज़ किए, उसके बाद बिल्ड, क्योंकि यहाँ पर बिल्ड है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ड होता है, तो रोड हैज़ बिन बिल्ड। उसी तरह से ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है, तो आप घुमाकर कैसे कहेंगे, ये लेटर मेरे द्वारा, उसके द्वारा लिखी जा रही है, ठीक है। अगर आई हुआ तो मेरे, और कोई और हुआ, ही हुआ, शी हुआ तो उसके, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम,
ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अ लेटर है, पहले ये कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अ लेटर एक ही लेटर है इसलिए इज़ लगाया, फिर क्योंकि चीज़ें कंटिन्यू हो रही है, अभी चल रही है, तो इसके लिए बीइंग लगाया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप देख सकते हैं कि सभी के सभी मेन वर्ब्स आपको थर्ड फॉर्म में रखनी होती है। तो आपको राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो ये थर्ड फॉर्म रिटन है बाय हिम, उसके द्वारा, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपने होमवर्क कर लिए हैं। तो आप घुमाकर कैसे कहेंगे, मेरी होमवर्क हो चुकी है, मेरे द्वारा, बट ऑब्वियस आप ये तो नहीं बोलेंगे मेरे द्वारा हो गई है। आप इस तरह से नॉर्मल कन्वर्सेशन में, कैजुअल जब आप कन्वर्सेशन करते तब तो आप ऐसा नहीं बोलते मेरे द्वारा मेरा होमवर्क किया गया है, इस तरह से तो नहीं बात करेंगे। मेरे होमवर्क हो चुकी है तो आप ऐसे कहेंगे माई होमवर्क हैज़ बीन डन, आप ऐसे बोलेंगे, राइट। तो देखिए ये भी वैसा ही है, परफेक्ट टेंस वाली फॉर्म है, परफेक्ट टेंस वाली फॉर्म है माई होमवर्क। अब यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, ठीक है, बीन डन, ठीक है। तो इस तरह से आपको टू वी वर्ब का जो है यूज़ आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब्स में कैसे यूज़ होती है। कैन, कुड, शुड, ought टू, नीड टू, मे, माइट, हैव टू, इन सब के साथ आपको बी लगाना होता है, ठीक है, इन मॉडल वर्ब्स। दिस कैन बी डन, और ये सारे मॉडल वर्ब्स एक तरह से पैसिव वॉइस में ही चेंज करते वक्त ही आप यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी डन, ये हो सकती है। यू कुड हैव बीन देयर, तुम वहाँ हो सकते थे। आई नीड टू बी विथ यू, ठीक है। क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं, इज शी वर्किंग टुडे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, दो वर्ब है, राइट। तो उस केसेस में हम जो मेरा हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है उसे हम पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और फिर मेन वर्ब और फिर बाकी के इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट है, फिर आपका मेन वर्ब और फिर बाकी के सारे इन्फॉर्मेशंस। उसी तरह हैव यू बीन देयर, हैज शी बीन वर्किंग हेयर सिंस मॉर्निंग, had you been doing this for 2 years, has the road been repaired। आप सब में देख सकते हैं कि आपका पहला जो हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर बाकी के से जितने वर्ब्स है और बाकी के सारे इन्फॉर्मेशन को बाद में रखना है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। शुड ही बी पनिश्ड, कैन दिस बी डन, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, शी इज़ नॉट वर्किंग हेयर। तो आप देखिए दो वर्ब के बीच में आपको नेगेटिव वर्ड्स लगाने हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। दे वर नॉट स्टारिंग व्हेन शी केम, दे हैड नेवर बीन देयर, यू शुडंट बी अलाउड, दिस कैन नॉट बी डन। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप जब मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं तो आप मॉडल वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी और फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मॉडल वर्ब के तुरंत बाद ही आपको नॉट लगाना होता है, ठीक है। बुक हैज़ंट बीन पब्लिश्ड टिल नाउ। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपकी, होप टू वी वर्ब्स को मैं बेहतर तरीके से क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।